श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हंसं च सनत कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदं निम्बादस गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्ट देशिक मुखान् वसवेन्दुशङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासाधरि मध्यगाच परत सर्वान् गुरून् सादरम् राधाकरावचित पल्लववल्लरीके राधापदाङ्ग विलसन् मधुरस्थलीके राधा यशो मुखरमत्तखदावलीके राधा विहर विपिन रमता मनोमि वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरुष्ठत् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरवेन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणार्दीन् पुण्यानि मान् परम भागवतानि स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन के नासत बेग नयने। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए राधा कृष्ण जी महाराज की जय हो। निखिल है प्रत्यनेक परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु नंद नंदन श्री हम सुंदन श्री वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यह श्री ठाकुर जी की विशेष अहित कृपा करुणा का फल है। यह राधा कृष्ण की वांगमयी विग्रह प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन मनन चिंतन श्रवण कीर्तन तथा दर्शन करने मात्र से समस्त प्राणियों का कल्याण होने वाला है। ऐसे श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पधारे हुए भक्त वृंद संत जन ज्ञानी जन और हमारी भारतीय संस्कृति की वात्सल कीर्ति एवं श्रद्धामयी माताएं और गौरी स्वरूपा बहनें, इस ध्वनि के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही हो या यूट्यूब चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, उनके हृदय में विराजमान श्री राधा मुकुंद की युगल चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री। आइए हम सभी लोग अपने मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए राधा कृष्ण सरकार की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल जी की जय हो, बोलिए गोविंद जी सरकार की जय हो, बोलिए 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय हो, बोलिए राधा राम जी सरकार की जय हो, बोलिए हनुमान जी सरकार की जय हो, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हमने पहले कथा राजा परीक्षित को मोक्ष की कथा हमने की थी। राजा परीक्षित को कैसे मोक्ष हुआ और उन्हें सप्ताह विधि किसने श्रवण कराई थी और क्यों श्रवण कराई थी। इसके पहले हमने सप्ताह विधि के बारे में राजा परीक्षित को जो मोक्ष की प्राप्ति कराने की बोला था। अब जब राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया तो ब्रह्मा जी वह आश्चर्यचकित हो गए। जब ब्रह्मलोक में बातें पता चली तो वह आश्चर्यचकित हो गए और कहें कि राजा परीक्षित को कैसे मोक्ष हो गया। तब देवताओं ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तब उन्होंने एक तराजू साधा और लघु निन्यानि जलतानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे ऋषिगण विस्मय हो गए और ब्रह्मा जी विस्मय हो गए और तुरंत उन्होंने एक तराजू साधा और एक तरफ सारे विश्व के सारे ग्रंथ रखे, सारे उपनिषद रखे, सारे वेद वेदांत रखे और एक जगह एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखे। लेकिन जो श्रीमद् भागवत जी का पल्ला था वह, जब हम तराजू को उठाते हैं तो जो भारी वस्तु होती है तभी वो हमेशा सदैव नीचे हो जाती है और जो हल्का वस्तु होता है वो सदैव ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार से जो हल्के वस्तु थे, जैसे वेद वेदांत सारे उपनिषद विश्व के और सब चीजें थी वो हल्के पड़ गई और जो श्रीमद् भागवत जी थे वो भारी पड़ गए। इसीलिए तो उन्होंने कह दिया सब साधन ऊपर भय, भागवत भई महान, सब ऋषियों संतों ने यह कह दिया मुक्ति ग्रंथ है दान। इसलिए भैया मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति एक ही साधन है, वह श्रीमद् भागवत कथा शास्त्र का साधन। बाकी इस जगत में कुछ साधन नहीं है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति करा दे, आपके कल्याण कर दे। बस एक ही साधन है जो राजा परीक्षित को श्रवण कराए उन्होंने। अब नारद जी को सनकादि ऋषि सप्ताह विधि कैसे बताएं, आइए हम आप सबको बताते हैं और ध्यान पूर्वक एकत्रित हो गए। सावधान तया सुनो, क्योंकि सावधान कथा हमेशा सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए। एकदम सावधानी पूर्वक आप लोग कथा श्रवण करिए।
यद्यपि ब्रह्म संबंध श्रुतमेत सुषणा सप्ताह श्रवण विधि कुमार तस्य भासितः। नारद जी महाराज सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी से कथा श्रवण किए थे, लेकिन सप्ताह विधि महाराज उन्हें कौन सिखाया था, बताया था? सप्ताह विधि उन्हें कौन श्रवण कराया था? वह है सनकादि ऋषियों ने। सनकादि ऋषियों ने ही सप्ताह विधि उन्हें श्रवण कराई थी। और तब सौनक जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। जब यह सुने तो आश्चर्यचकित हो गए और वह निवेदन पूर्वक सूत जी महाराज से कहने लगे कि महाराज हमें पूछे कि आप हमें बताइए वह कथा कहाँ पे श्रवण किए, और वह तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते थे महाराज। तब उन्होंने कहा लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोग पुत्र तयस। वो कह रहे हैं महाराज नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे, क्योंकि उन्हें दक्ष का साथ था। वह 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं थे भैया। और जो सनकादि ऋषि थे यह तो परमहंस थे, यह भी गोधूली टाइम तक ही रुकते थे भैया। क्योंकि गोधूली टाइम क्या होता है कुछ लोगों को शायद मालूम होगा, और जो नए युवक होंगे उनको तो नहीं मालूम होगा, जहां तक है मुझे अनुभव होता है। गौधूली का टाइम जब हमारे दादा बाबा जी लोग गौ दुहते थे, गौदूहन करते थे ना, उसी टाइम को गौदूहन बेला कहते हैं, गौदूहन टाइम कहते हैं। गांव में तो गौदूहन बेला कहते हैं। अरे गौदूहन बेला हो गई कहते हैं ना भैया, उसी टाइम कहते हैं कि उसी को गौदूहन टाइम कहते हैं। उसी टाइम तक रुकते थे वो। हमें क्या नहीं करना चाहिए गौदूहन टाइम तक? गौदूहन के टाइम हमें विद्या अध्ययन नहीं करनी चाहिए, भोजन प्रसाद नहीं पाना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। उसी टाइम तक सनकादि ऋषि वहां रुकते थे, मतलब उसी टाइम पे रुकते थे, बाकी किसी टाइम से नहीं रहते थे। उसके बाद वो चले जाते थे। और उनसे कहे कि महाराज आप हमें बताइए कि सनकादि ऋषि कहाँ नारद जी से मिले और कहाँ उन्हें कथा श्रवण कराई, और सप्ताह विधि उन्हें कैसे बताई उन्होंने। और वो तो सप्ताह विधि बताइए, ये पूरी बात कहते हुए वह कहने लगे एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो मला शतसंगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। वो कहने लगे महाराज एक बार की बात है, विशालपुरी, वर्तमान समय पे हम विशालपुरी में वर्तमान समय पे हम बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय पे बद्रीनाथ ही सब लोग जानते हैं। आप लोग भी शायद बद्रीनाथ विशालपुरी तो सही पहली बार सुने होंगे कुछ लोग, और कुछ लोग जानते रहे होंगे। विशालपुरी पहले विशालपुरी ही नाम था, उसके बाद वर्तमान समय पे अब बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। वहीं पे सौनकादि ऋषि भ्रमण करते हुए जा रहे थे और सत्संग की खोज करते हुए जा रहे थे कि कहाँ कोई व्यक्ति मिलता मुझे ऐसा कि जो प्रेम भाव से सत्संग को सुनता और मैं उससे सत्संग उसके साथ करता। वही घूम रहे थे तो उन्हें नारद जी महाराज दिखाई दिए। भैया ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा चल रही है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। तो उन्हें नारद जी महाराज दिखाई दिए, बड़े चिंतित दिखाई दिए, बड़े चिंतित दिखाई दिए। तो उन्होंने आवाज लगाया भैया बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं भैया कथम ब्राह्मण दीन मुख कुतः चिंता तुरोद्भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। वो कहे भैया बड़े व्याकुल होकर ब्राह्मण दीन आप बड़े व्याकुल होकर बड़े चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कहा
ये संत महात्माओं के ऊपर चिंता शोभा नहीं देती है महाराज। आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि भैया आजकल के बच्चों से आप पूछेंगे ना तो वो भी कहते हैं अरे डिप्रेशन, आई एम डिप्रेशन, डिप्रेस्ड हो चुका हूं, मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं, मैं बहुत चिंतित हूं भैया। बात मत करिए, बड़े चिंतित हूं मैं, बड़ा चिंतित। वो माता पिता से कहेंगे तो कहेंगे बात मत करिए, बड़ा टेंशन चल रहा है मेरे जीवन में। पढ़ने लिखने वाले बच्चे, आजकल के बच्चे से पूछोगे, छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे पूछोगे तो यही कहेंगे। और छोटे छोटे बच्चे बालकों को देखो तो फोन ऑन लिए रहते हैं, बढ़िया वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो देखते रहते हैं। वो तारक जी का मेहता उल्टा चश्मा आता है ना, वो वाला देखते रहते हैं हमेशा भैया। ऐसे बच्चे हो गए हैं और उनसे फोन ऑन छीन लो तो कहते हैं बात मत करिए, डांट देते हैं मम्मी पापा को। और चिंता हमें कभी नहीं करनी चाहिए भैया, क्योंकि कहते हैं ना चिंता चिता समाप्रोक्ता बिंदु मात्रेण विशेषता सजीवम दहते चिंता निर्जीवम दहते चिता। क्योंकि चिंता और चिता में बस भैया बिंदु मात्र का फर्क है, बस बिंदु मात्र का अंतर है। क्योंकि चिता जो होती है वो निर्जीव व्यक्ति को जलाती है और जो चिंता होती है भैया वह जीते जी व्यक्ति को जला देती है। हम तो इस व्यासपीठ से यही कहेंगे भैया आप चिंता मत करिए, भगवत चिंतन करिए, चिंतन करिए, चिंता मत करिए, भगवान का चिंतन करिए, भगवत चिंतन करिए, श्री ठाकुर जी बांके बिहारी लाल जी का चिंतन करिए, राधा रानी का चिंतन करिए। बाकी इस जगत में आपका कौन है? बस वही है आपके परमात्मा। ना आपका बच्चा आपके साथ रहेगा, ना कोई साथ रहेगा। इस दुनिया सब मोह माया की दुनिया है। बस चिंतन करिए तो श्री बांके बिहारी लाल का चिंतन करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं प्रभु, बाकी कोई चिंतन का माल नहीं। तब उन्होंने कहा, शंकर ऋषियों ने कहा नारद जी से, महाराज से कहा भैया ऐसा दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पे, मलिनता इतनी दिखाई दे रही जैसे कंजूस व्यक्ति का धन छिन गया हो। जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का अगर धन छिन जाए तो उसके मुंह पे ऐसी चिंता ही दिखाई देती है, उसी प्रकार से आप दिखाई दे रहे हैं प्रभु। इतनी चिंता क्यों है, क्यों चिंतित हैं? क्योंकि जो संतों का धन होता है वह तो कोई चुरा ही नहीं सकता इस जगत में। और संतों का धन क्या होता है भैया? संतों का धन क्या होता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतन धन राधा 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 राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा। संतों का धन क्या होता है भैया? संतन धन राधा 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 राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा। रसिक धन राधा 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 राधा, रसिक धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तन धन राधा सना राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय। क्योंकि महाराज संतों का धन तो केवल एक ही है, राधा श्री राधा, बाकी इस जगत में कोई धन नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना भैया, हर बड़े प्रेम पूर्वक से नारद जी महाराज कहे, सनकाद ऋषियों ने कहा और बड़े ध्यान पूर्वक नारद जी महाराज बताने लगे और उन्होंने कहा, अहम तो पृथ्वीम्या तो सर्वोत्तमामिते, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, हरि क्षेत्रम कुरु क्षेत्रम
श्रीरंगम सेतु बंधनम ब्रह्मांड इतस्तत। भैया मैं बहुत प्रेम पूर्वक पृथ्वी लोक पे गया और हमने कहां कहां भ्रमण किया। हम पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए और गोदावरी गए, हरि क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंग गए, सेतु बंधनम में गया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा वहां के मनुष्य कैसे हो गए हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न वेद्यते उदरम भरणो जीवा वराकार कूट भाषिणा। हमने क्या देखा महाराज? सत्यम नास्ति तपः शौचम। सत्य की बात करें तो महाराज सत्य कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पूरे पृथ्वी लोक पर कोई व्यक्ति सत्य नहीं बोल रहा है। वह सोच रहा है महाराज जब सत्य झूठ पे काम चल रहा है तो सत्य बोलने से क्या फायदा, क्यों सत्य बोले। सत्य लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारा काम बना हुआ बिगड़ जाएगा, अंधकार में रख रहे हैं लोगों को। पृथ्वी लोक के लोग ऐसे हो गए महाराज, सत्य तो कोई बोल ही नहीं रहा है। और तब की बात करें तब वह क्या कर रहे हैं महाराज? तब कुछ नहीं कर रहे हैं। वह तो भगवान को ऐसा कहते हैं, भगवान हाथ जोड़ के भगवान के सामने जाएंगे, भगवान मेरा ये काम हो जाता ना तो मैं तुरंत कथा सुन लेता, तुरंत रामायण करवा लेता महाराज, तुरंत कीर्तन करवा लेता। तब यही है महाराज। और सोच सोच माया, सोच असोच का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है महाराज। लोग 2-3-4 दिन तक स्नान नहीं कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति महान हो गए महाराज। 2-3 दिन तक स्नान नहीं कर रहे, वस्त्र को नहीं धुल रहे हैं महाराज। ऐसे कई ब्राह्मण हो चुके हैं महाराज कि अपने वस्त्रों को नहीं धुल रहे हैं 2-3 दिन तक, 4 दिन तक महाराज, ऐसे हो चुके हैं। और तो महाराज भोजन करने के बाद और भोजन करने के बाद कहते हैं महाराज कि टिश्यू पेपर अगर मिल जाता ना हो तो तुरंत हाथ पोंछ के कूड़ेदान में फेंक देते और बेड से उतरना न पड़ता। ऐसे लोग हो गए हैं, इतना दुराचारी हो चुके हैं कि मिल जाता तो अगर बेडवस मिल जाता तुरंत हाथ पोंछते, यही भोजन किए हैं यही हाथ पोंछते और कूड़ेदान में डाल देते। और भैया और तो और अपने सिर के बालों में पोंछ ले रहे हैं लोग, वस्त्रों में, वस्त्र आदियों में पोंछ ले रहे हैं भोजन करने के बाद। और क्या है भैया? दया दानम न विद्यते। दया दान की बात करें, किसी पे कोई दया रहम कर ही नहीं रहा है। सारे लोग दुराचारी हो चुके हैं। कोई दया की बात करें तो कोई दया कर ही नहीं रहा है, सब लोभी हो चुके हैं। और महाराज दान की बात करें तो दान तो वहां दिखाई नहीं दे रहा है। दान तो सब लेना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाह रहा है। इस जगत में, पूरे जगत में लेना चाहते हैं कि इसका कितना पा जाए तो ले ले, हम ये हमें ये दे देता, ये दान में दे देता, अपेक्षा कर रहे हैं अंदर से, मुझे ये दान में दे देता तो ले लेता मैं तुरंत। दान तो ऐसा है, उदरम भरणो जीवा। सारे जीव अपना पेट भरने में लगे, वहां के मनुष्य, वहां के जीव जंतु अपना पेट भरने में लगे हैं। माता पिता को नहीं देख रहे हैं महाराज। आजकल के मनुष्य ना, यहां तक भैया कि आजकल के मनुष्य अपने माता पिता को नहीं देख रहे हैं, वो भोजन किए हैं कि नहीं किए हैं। आजकल की नई बहुरियां आ रही है ना, वो क्या देख रही हैं, अरे हो गया, किए हैं कि नहीं किए हैं, पहले अपना पेट भरो फिर जाए दुनिया भाड़ में, ऐसे कर रहे हैं। दुनिया बाद में देखा जाएगा, पहले अपना पेट भरो, ऐसे लोग हो गए हैं। वरा काह कूट भाषण, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। कोई मीठी भाषा निकाल ही नहीं सकता है को आपके हृदय में छू के जाए। सब ऐसी भाषा बोल रहे हैं महाराज कि जो आपके अंदर गलान पैदा कर दे, वही वाली भाषाएं बोल रहे हैं। बाकी इस जगत में कोई कुछ नहीं बोल रहा। माता पिता का तो कोई सम्मान ही नहीं कर रहा है। ऐसे वर्ण निकाल रहे हैं लोग। और उन्होंने क्या देखा महाराज?
और कह रहे हैं मधुर भाषा कोई बोल ही नहीं रहा, प्रेम भाव से कोई बोल ही नहीं रहा, और सब लोभी हो चुके हैं, आलसी हो चुके हैं, आलस से भरपूर हो चुके हैं सब लोग। और उन्होंने क्या देखा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रता अखंड निरता संतो विरता परिग्रिया। और उन्होंने क्या देखा भैया, मंदा सुमंद मतयो, सारे मनुष्य मंद बुद्धि के हो जा रहे हैं महाराज। जिसको देखो तो उसकी मंद बुद्धि है। अगर किसी को कह दिया जाए कि भैया ये थोड़ा सा हमारा काम कर दीजिए, क्योंकि वो उसके अंदर मंद बुद्धि, कह दिया जाए कि भैया थोड़ा ये काम कर दीजिए, तो उसके एक बार में समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मंद हो चुकी है, उसकी बुद्धि ब्रेक हो चुकी है। उसे कह दिया जाए कि एक बार में अगर ये काम कर दीजिए, ये वस्तु उठा दे, उसकी मंद बुद्धि हो चुकी है। और भैया हमने क्या देखा, भाग मंद भाग्योपद्रुता, हमने देखा, हमने क्या देखा भैया, भाग्यहीन हो चुके हैं लोग। आजकल के मनुष्य ना भाग्यहीन हो चुके हैं। भाग्यहीन का मतलब जब कर्म आप नहीं करेंगे तो भाग्य आपकी कैसे सही होगी। जब भगवान की पूजा पाठ, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो आपकी भाग्य कैसे सही होगी। उसका कारण है हमारा भाग्यहीन का मतलब समझ रहे हैं, जो सफलता को न प्राप्त कर सके वही भाग्यहीन होता है। ऐसे लोग हो चुके हैं, भाग्यहीन हो चुके हैं भैया। पाखंड निरता है संतो, सारे संत, सारे इस जगत के संत जितने हैं वो सब पाखंडी हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जटाएं राखी, क्योंकि संत को विरक्त रहना चाहिए, विरक्त नहीं रह रहे हैं, वह लोगों को दिखाने के लिए विरक्त रह रहे हैं, हमें आपको दिखाने के लिए। लेकिन प्रभु तो जान ही रहे हैं ना कि कौन विरक्त है कौन वह तो स्वयं जान रहे हैं, वो तो जगतपति हैं, वो तो जानेंगे। लेकिन ऐसे संत हो चुके हैं ना महाराज, वह विरक्त का बस उनके नाम है, लेकिन वह लोगों को दिखाने के लिए पाखंड कर रहे हैं। ऐसे संत हो गए हैं, पाखंड निरता संतो विरक्ता परिगृहा। और कैसे हो गए भैया, और हो चुके हैं पाखंडी हो चुके हैं। जो विरक्त संत है ना भैया, जो विरक्त हो चुके हैं घर परिवार से, वह अपनी स्त्री और बच्चे के साथ धन अर्जन करने में लगे हैं कि कितना धन कमा ले, कितना धन कमा ले, कितना अपने लड़के के लिए रख ले। क्योंकि वो विरक्त है तब भी वह ऐसे हो चुके हैं। उन्होंने यही कहा नारद जी महाराज ने, मैंने यही देखा कि जितने संत हैं वह नाम के लिए विरक्त हैं, लेकिन वह अपने स्त्री और बच्चे के साथ भोग विलास कर रहे हैं और महाराज धन अर्जन करने में लगे हुए हैं। और उन्होंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदाय कर, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम से कलकनम। हमने क्या देखा भैया, उन्होंने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे, जो नई नई बहुरियां आ रही हैं घर में, आजकल के घर में आ रही है ना, नई नई विवाह हो रहे हैं, नई नई बहू आ रही है ना, तो अपने घर में, उन अपने वहां घर में जब जा रही है ससुराल में ना हो, तो उस घर में अपना राज चला रही है। जैसे हमारे विश्व में मोदी जी का राज चलता है, मोदी जी सरकार का, उसी प्रकार से वो अपना राज चलाना चाहती है, घर में अपना राज चले। तरुणी प्रभुता ये है, वह अपना राज चलाना चाहती हैं। और तो और भैया, पति को अपने अंडर में रख रही हैं। पति को जो बोल दी भैया यहाँ बैठना, बस वहीं बैठना है, कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। और जब पति उनके बस में है तो पति के माता पिता भी उनके बस में होंगे,
क्योंकि जो करेगा बच्चा वही तो माता पिताजी लोग करते हैं, हमारे आपके माता पिताजी वही करते हैं। उसी प्रकार से वह भी हो चुके हैं, उसी प्रकार से महाराज वो लोग हो चुके हैं। श्याल को बुद्धि, अगर उनसे कह दिया ना महाराज, वो कहते हैं ना नई बहुरिया कि अगर आज नाश्ता पे ही चांद चलाना पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा। और अगर उनसे कह दिया जाए कि आज चावल बना है, रोटी बन जाएगी क्या, तो कहेंगे नहीं नहीं, रोटी तो नहीं बनेगी, चावल पे ही काम चलाना पड़ेगा भैया। क्योंकि उसका कारण है, ऐसी ही मनुष्य होते जा रहे हैं। श्याल को बुद्धिदायक, सलाह लेने के लिए भैया साले साहब को बुलाया जा रहा है, साधु साहब को बुलाया जा रहा है, अरे साले साहब को बुला के लेके आइए। जीजा जी फोन कर रहे हैं, साले साहब आइए थोड़ा बात करनी है, वार्तालाप। अपने मित्र माता पिता से नहीं ले रहे हैं, भाई बंधुओं से सलाह नहीं ले रहे हैं, लेकिन अपने साले साहब को बुला रहे हैं ससुराल से। ऐसे लोग हो जा रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम से कलकनम। उन्होंने देखा कन्या की बिक्री होने लगी है महाराज। कह रहे हैं इतना दहेज देंगे। कन्या बिक्री मतलब समझ रहे हैं भैया? कन्या की बिक्री मतलब होता है जैसे लोग, जैसे हमारे आपकी इस जगत में एक छोटी सी प्रथा चल चुकी है और बड़ी दुराचारी प्रथा है, दहेज वाली प्रथा। अब तो सरकार शायद दहेज पे रोक भी लगा दी है, और अगर कोई लड़की का पिता अगर केस कर दे तो अंडर हो सकता है। दहेज पे मतलब प्रथा हो चुकी है। तो दहेज लोग कहते हैं आप 10 लाख देंगे भैया तभी शादी करनी है, नहीं तो शादी नहीं करनी है, नहीं तो शादी नहीं करेंगे फिर हम। आप हमें स्कॉर्पियो देंगे तभी हम शादी कर पाएंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। वो यह नहीं देख रहे हैं कौन सा व्यक्ति गरीब है। ऐसे लोग हो जा रहे हैं। और उन्होंने क्या देखा, दंपति नाम से कलकनम, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम से कलकनम। क्योंकि जो दहेज वाली बहुरिया आती वो दासी के समान होती है, वह पूजा पाठ में बैठने लायक नहीं होती है। पहले देखते थे भैया कि पहले हमारे पिताजी लोग बताते रहे होंगे या बताते हैं कि पहले राजाओं के घर दासियां होया करती थी, वही दासी के समान वह पूजा पाठ में बैठने लायक नहीं होती है। जिनके साथ शादी होती है राजाओं की, वही पूजा में पाठ में बैठती थी, बाकी कोई जगत में नहीं बैठता था। ऐसे लोग हो चुके हैं। और ऐसे ही लोग, इसलिए हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। अब क्या है भैया, और उन्होंने क्या देखा, अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातया कामिन्य केश सोलन्या वराकाकूट संभवंती कलादिह। ऐसे लोग हो चुके हैं महाराज। अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातया, जो बना बना है पदार्थ है ना भैया, भोजन, उसको तो बाजारों में ले जाके बिक्री कराई जा रही, बेची जा रहा है। अभी तो आनंद आ रहा है। अभी हमारे श्री बड़े भाई जी आ चुके हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा भैया, बड़े भैया। क्योंकि भैया अब वही तो भोजन बिक्री, लोग घर से बना के भोजन। अब तो नए नए रेस्टोरेंट खुल चुके हैं भैया। जब पूछिए ना भैया तो कहते हैं कि अरे इस रेस्टोरेंट में चलिए, बना बना के भोजन बिक्री कर रहे हैं लोग, होटल बुक कर रहे हैं। पहले हमारे दादा बाबा जी लोग क्या करते थे, जैसे संत महात्मा आते थे तो उनको कितने प्रेम भाव से भोजन पवाते थे, बड़े अच्छे भाव से भोजन पवाते थे। क्योंकि महाराज
उनके अंदर, उनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान रहते थे। उनके प्रति वो सोचते थे कि हमारे श्री ठाकुर जी ही आए हुए हैं। किसके रूप में कब भगवान आ जाते हैं कोई पता नहीं, प्रभु कब आ जाते हैं कोई पता नहीं होता हमें आपको, इसलिए वह पवाते थे। तो जब नारद जी महाराज का मन खिन्न हो गया तो उन्होंने कहा कि चलते हैं वृंदावन की ओर, वहीं पे राधा रानी, राधा कृष्ण की नाम जपेंगे और इस जगत में कुछ है नहीं। वह राधा कृष्ण का नाम जपने वृंदावन की ओर चले आए। आइए हम सभी लोग भी, हम लोग भी तो वृंदावन में ही हैं भैया, वास कर रहे हैं। और आइए हम लोग भी बड़े प्रेम भाव से राधा रानी की एक बढ़िया भगवान नाम को उनके लेते हैं और फिर कथा को यही विश्राम करेंगे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहां राधे 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 राम। देंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी, देंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, वहां राधे 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 नाम लेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कामर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, भाव से गाइए, कामर कारी ओढ़ के कामर कारी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्याम।